नेक्स्ट हमने डिस्कस कर रहे थे हम कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का। द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल separates the band. The valence and conduction energy band are higher on the p side of the junction than on the n side by the q of v naught। ये हमने क्लियर किया था। कहाँ से क्लियर किया था ये q of v naught से? कि जैसे फर्स्ट हम एक एनर्जी बैंड डायग्राम पे स्विच करते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन का ये रहा एनर्जी बैंड डायग्राम। दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी एन जंक्शन। हमने क्या नोटिस किया, पी साइड में क्या है, हायर एनर्जी लेवल है, और एन साइड में क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है। और कितना शिफ्ट हुआ, क्यू ऑफ वी नॉट। तो इसकी डेरिवेशन भी हम कैलकुलेट करेंगे, क्यू ऑफ वी नॉट कैसे आए। ठीक है, तो यही पॉइंट लिखा है वहाँ पर। जितना भी हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर सब थ्योरी में एक्सप्लेंड है। ठीक है, तो फाइनली ये हमने this is the part. The contact potential separates the band. The valence and conduction energy band are higher on the p side of the junction than on the n side by the q of p naught। चेक कर लिया हमने। The separation of band at equilibrium is just that required to make द फर्मी लेवल कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट हमने इसी के बेस्ड हमने एनर्जी डायग्राम ड्रॉ किया था। मैंने क्या बोला था, जब भी हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास थ्रू आउट द डिवाइस जो हमारी फर्मी एनर्जी लेवल है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये लिखा है, द सेपरेशन ऑफ बैंड्स एट इक्विलिब्रियम इज जस्ट दैट रिक्वायर्ड टू मेक द फर्मी लेवल कांस्टेंट थ्रू आउट द डिवाइस। फर्मी लेवल को कांस्टेंट करना हमारा टारगेट था। तो इसी की हेल्प से हमने डायग्राम ड्रॉ किया था। नेक्स्ट अब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। अभी तो हमने थ्योरेटिकली सारा कंसेप्ट पढ़ लिया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब फॉर्मूला वगैरह ड्राइव करते हैं। टू ऑब्टेन अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एन नॉट एंड द डोपिंग कंसंट्रेशन। डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होता है, एन साइड में एन डी होगा और पी साइड में डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होगा, ए। concentration on each side of the junction, we must use the requirement for equilibrium in the drift and diffusion current equation। क्या पढ़ा था हमने, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, एक इक्वेशन आई थी हमारे पास। अगर सपोज हम एक ही इक्वेशन लेते हैं, हम जेपी वाली इक्वेशन लेते हैं, पी साइड वाली इक्वेशन लेते हैं, तो ड्रिफ्ट कंपोनेंट एट पी साइड एंड प्लस डिफ्यूजन कंपोनेंट एट पी साइड इक्वल टू ज़ीरो। तो यही हमने एक इक्वेशन लिखी है। ये हमने एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोल सकते हैं इसको। इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई पी साइड के केस में, इसलिए हमने जेपी से डिनोट किया हुआ, जेपी ड्रिफ्ट एंड जेपी डिफ्यूजन। तो फाइनली आपने जेपी ड्रिफ्ट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, सिग्मा इंटू ई, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। यहाँ पर सिग्मा इज अ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज अ कैरियर कंसंट्रेशन, एन इंटू क्यू इंटू म्यू एन। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इन केस ऑफ होल्स की वे केस में आपके पास कंडक्टिविटी क्या होती है, कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल इंटू क्यू इंटू म्यू ऑफ पी। तो अभी हम पी टाइप मटेरियल की पी टाइप मटेरियल वाली साइड को नोटिस कर रहे हैं क्योंकि हम जेपी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सेकेंड हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन ली, तो फाइनली हमने यहाँ पर लिख दिया ये, दिस इज अ ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ये लिख दिया। नेक्स्ट दिस वन इज अ डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, फाइनली क्यू से और मल्टीप्लाई होगी। बेसिकली जेपी डिफ्यूजन क्या होता है, इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू डी पी डी पी एक्स डिवाइड बाई एक्स। एक्स इज़ अ वेरिएबल जो कि हम कह रहे थे ना, जीरो, और एक्स इज़ अ एक्सिस, दिस एक्सिस। और यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर की बात करें तो पी साइड सपोज यहाँ पर है, पी साइड हमारे पास यहाँ यहाँ था, और ये हमारे पास ये जंक्शन था, और ये एन साइड था। ठीक है, एन साइड, पी साइड, देन दिस इज द एक्सिस। तो ये कंसंट्रेशन किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, विद द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। एक्स सपोज इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन क्या होगी, वो क्या डिनोट कर रहा है, पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन लिख ली, जनरली इक्वेशन लिख ली। अब हमने इस जनरल इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमने क्या किया, इक्वल कर दिया, क्यू तो ज़ीरो हो जाएगा, फाइनली क्यू ज़ीरो चला जाएगा, इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी पी
डी पी बाई डी एक्स बाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार फिर से। म्यू ऑफ पी, पी एक्स इंटू ई एक्स इक्वल टू डी पी, डी पी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर। फाइनली हमने नोटिस कि हम कभी भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो भी हमारे पास कंपोनेंट हैं उसको सेपरेट सेपरेट करते हैं। सेपरेट किस तरीके से, जैसे म्यू पी अपॉन डी पी, यहाँ पर पी एक्स कम्पोनेंट है लेकिन डी एक्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सॉरी यहाँ पर ई एक्स ऐसे रहने दिया, ई एक्स इक्वल टू डी पी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या गया 1 अपॉन पी ऑफ एक्स। इस टाइप से सेपरेट कर लिया। अब ई ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो आप, क्योंकि आपने देखा था ई ऑफ एक्स इज माइनस ऑफ डी डी एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि आपको फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली कॉन्स्टेंट पोटेंशियल। तो इससे रिप्लेस कर सकते हैं ई एक्स को, तो फाइनली हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ म्यू पी, सॉरी यहाँ पर क्या है डी पी, ठीक है, म्यू पी अपॉन डी पी, माइनस साइन आ गया, डी ऑफ वी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन पी एक्स डी पी एक्स अपॉन डी एक्स। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो फाइनली आपके पास एक इक्वेशन आ गई माइनस ऑफ, अच्छा अब आप एक आइंस्टीन इक्वेशन अगर आपको याद हो, आइंस्टीन इक्वेशन को क्या लिखते थे हम, आइंस्टीन इक्वेशन क्या थी, डी एन अपॉन म्यू एन, डिफ्यूजन कांस्टेंट एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू डी पी अपॉन म्यू पी। क्या था, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ होल एंड डिफ्यूजन, सॉरी मोबिलिटी ऑफ होल्स इक्वल टू वी टी इज अ थर्मल वोल्टेज, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय अ के टी बाई क्यू, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर फिर से मैंने डी एन लिख दिया, डी म्यू पी बाई डी पी को क्या लिख सकते हैं, म्यू पी बाई डी पी को 1 अपॉन वी टी, ठीक है, तो इसको हम जनरली 1 अपॉन वी टी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई हमारे पास माइनस ऑफ 1 अपॉन वी टी डी ऑफ वी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वी एक्स डी पी एक्स। क्लियर, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जनरली इंटीग्रेट करेंगे, दोनों दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन ले लेंगे, लेकिन अब इंटीग्रेशन लेते टाइम हमें लिमिट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लिमिट कैसे ध्यान रखनी है, जैसे सपोज अब हमने ड्रॉ कर दिया ये सिमिलर एक पी टाइप और एन टाइप हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम कंसंट्रेशन की बात करें, अगर हम पी टू एन फ्लो कर रहे हैं, पी टू एन, तो पी साइड में हमारा पोटेंशियल क्या था, वी पी, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या था, वी एन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डायग्राम की बात करें, याद आ जाएगा आपको वी पी और वी एन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी पी एंड वी एन लिमिट में, ठीक है। अब वी पी टू वी एन मूव कर रहे हैं, अब यहाँ किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल। अब कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल इन केस ऑफ पी साइड को हम जनरली डिनोट कर रहे हैं पी ऑफ पी। पी का मतलब क्या हो गया आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ होल, और ये पी साइड का मतलब क्या होगा, पी टाइप। तो हमने पी से डिनोट कर दिया पी, एंड इस साइड में क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज करियर्स होंगे, तो होल्स की कंसंट्रेशन इन एन साइड, तो क्या डिनोट कर दिया पी एन। तो जनरली हमने एक नोटेशन दे दिया वी पी टू वी एन एंड पी पी टू पी एन। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, आपको इंटीग्रेशन का अगर कुछ रिमाइंड हो तो कैसे करते हैं हम इंटीग्रेशन, जनरली ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये बाहर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन वी टी, कांस्टेंट क्वांटिटी का वी आ जाएगा, लिमिट क्या आ गई वी पी वी एन, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, तो 1 अपॉन पी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन पी एक्स लॉग पी एक्स। लिमिट क्या हो गई आपके पास पी पी टू पी एन, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन वी टी इक्वल टू, सॉरी ये क्या हो गया वी एन माइनस ऑफ वी पी, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज डिनोटेड एज कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एंड वी नॉट, ठीक है, इक्वल टू एल एन पी एन माइनस एल एन पी पी, ऐसे लिख सकते हैं।
तो फाइनली इसको और सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं सपोज इसको स्टेप से कर दूँ, this is denoted by v naught minus of v naught divided by vt equal to ln pn by pp। pn क्या था? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एट एन साइड। pp क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एट पी साइड। क्योंकि पी टाइप में हम होल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर एन टाइप में होल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं और आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमने इक्वेशन क्या आ गई थी हमारी, माइनस ऑफ वी नॉट डिवाइड बाई वी टी इक्वल टू एल एन पी एन डिवाइड बाई पी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई थी। सिंप्लीफाई कर दे तो वी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ वी टी एल एन पी एन बाई पी पी लिख सकते हैं। इस माइनस साइन को अगर मैं इनबिल्ट इंटरनल कर रहा हूँ तो वी नॉट इक्वल टू ये भी लिख सकता हूँ वी टी इक्वल टू एल एन पी पी डिवाइड बाई पी एन। और वी एन को क्या लिख सकते हैं, के टी बाई क्यू। तो जनरली कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, के टी बाई क्यू एल एन पी पी अपॉन पी एन। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर सॉल्व किया, ड्रॉ कर रखा है, कंप्लीट सॉल्व है ये। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं नोट्स में, कंप्लीट डेरिवेशन है। फाइनली ये हमारे पास सॉल्व होकर क्या आ गया, दिस इज अ वी नॉट इक्वल टू के टी बाई क्यू पी पी बाई पी एन। ठीक है, हाँ अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहीं पर देखते और सिंप्लीफाई मतलब और थोड़ा हमें, क्योंकि हमने जो टारगेट एज्यूम किया था, हमने टारगेट लिया था कॉन्टैक्ट पोटेंशियल in the form of donor concentration and acceptor concentration। maybe you remember हमारे पास जो हम टारगेट लिया था हमने, ये जो हम सॉल्व कर रहे थे फाइनली क्या लिखा है, टू ऑब्टेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वी नॉट एंड द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑन ईच साइड। डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होती है, एन डी एंड एन ए। दिस इज अ डोनर कंसंट्रेशन एंड दिस इज अ एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, डोपिंग। ठीक है, तो फाइनली हमें अभी हमने फॉर्मूला तो निकाल लिया पी पी बाई पी एन के केस में, लेकिन एन डी अपॉन एन ए की टर्म्स में नहीं कैलकुलेट किया। तो एन डी अपॉन एन ए की टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। हाँ ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर आप पी पी की बात, ये तो कांस्टेंट है, के टी बाई क्यू कांस्टेंट है। पी पी और पी एन को देखते हैं। पी पी इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एट पी साइड। पी साइड मीन्स दिस इज अ पी एन। तो पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है, एक्सेप्टर साइंस है यहाँ पर, तो एन ए से डिनोट कर सकते हैं। तो पी पी को हम रिप्लेस कर सकते हैं एन ए से। ठीक है, अब पी एन, ये बेसिकली दिस इज पी पी एंड पी एन की अगर बात करें, पी एन बेसिकली होल्स एट एन साइड। तो पी एन इज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एट एन साइड। तो फाइनली अगर हम यहाँ पर एन डी की बात करें, एन डी क्या होगा, एन डी होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट एन साइड। एन एन से डिनोट कर दें। तो हमारे पास एन डी की वैल्यू तो नोन है, एन डी इज़ एन एन, लेकिन पी एन हमारे पास अननोन है। ठीक है, तो लेकिन हमें वो क्या करना है, वहाँ पर क्या पुट करनी है वैल्यू, पी एन की। तो हम पी एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे मास एक्शन को। मास एक्शन क्या लो क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द एन आई स्क्वायर। क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर, पी एन इंटू एन एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर। दिस इज अ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ये हमेशा नॉन रहती है हमें। अब फाइनली आपको पी एन कैलकुलेट करना है और एन एन आपको पता है एन एन इज अ एन डी। तो पी एन इज एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन डी। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू शिफ्ट कर दें, पी पी इज अ एन ए एंड पी एन इज अ एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन डी। तो वैल्यू शिफ्ट कर देते हैं।
तो फाइनली जब वैल्यू हमने शिफ्ट करी, ठीक है, वैल्यू शिफ्ट करी तो पी इज़ अ एन ए एंड पी एन इज़ अ एन आई स्क्वायर बाई एन डी। तो फाइनली इसको हमने इस टाइप से सॉल्व करके लिया। तो एन आई भी नोन है आपके पास, एक्सेप्टर कंसनट्रेशन नोन होगी इन पी साइड, डोनर कंसनट्रेशन इज एन साइड। फाइनली ओवरऑल कॉन्टेक्ट पोटेंशियल क्या बिल्ड हुआ, आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सब आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे अभी आपने ये देखा कि वी नॉट इक्वल टू के टी बाई क्यू एल एन पी पी डिवाइड बाई पी एन। ठीक है, अब हम अगर अभी हमारे पास किसकी फॉर्म में था ये फॉर्मूला, सिंपल ये फॉर्मूला पी पी बाई पी पी इज़ अ majority charge carriers at p side and pn is a minority charge carriers at n side। तो इस फॉर्म में था। तो फाइनली सपोज मैं पी और पी की फॉर्म में इसको फॉर्मूला को लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, q से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ डिवाइड बाई के टी। तो q वी नॉट डिवाइड बाई के टी, और एल एन अगर हम एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाए, ई रेस टू दी पावर दिस। तो पी पी बाई पी एन इक्वल टू ई रेस टू दी पावर क्यू नॉट बाई के टी लिख सकते हैं। अब फाइनली मैंने अभी आपको ये बताया था मास एक्शन लो। तो मास एक्शन लो आप हमने इस साइड एन साइड में अप्लाई किया था, हम पी साइड में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नोट कर रहे थे एन एन, क्या था कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू इन एन साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल इन एन साइड। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ होल इन पी साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी साइड। ठीक है, तो मास एक्शन लो क्या कहेगा कि कंसंट्रेशन मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ बोथ द कंसंट्रेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम ऐसे कर सकते हैं पी साइड में क्या दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, इक्वल टू एन एन इंटू पी एन, ये लिख सकते हैं हम, इक्वल टू एन आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। दिस इज अ मास एक्शन लो। तो फाइनली अगर मैं इन दोनों सिचुएशन की हेल्प से पी पी बाई पी एन की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आएगी, एन एन बाई एन पी, एन एन बाई एन। तो जनरली मैं इसको पी पी बाई पी एन को एन एन बाई एन पी से रिप्लेस भी कर सकता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, एन एन बाई एन पी इक्वल टू ई रेस टू दी पावर क्यू वी नॉट डिवाइड बाई के टी। ये आपको मैंने इसलिए करके दिखाया क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम कंडीशन ली थी वो पी टाइप मटेरियल के लिए कंसीडर करी थी। ठीक है, जेपी वाली, जेपी डिफ्यूज़न प्लस जेपी ड्रिफ्ट इक्वल टू जीरो, इसलिए हमारे पास जो रिलेशन आया था ये आया। सपोज हम जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो एन टाइप वाली कंसिडर करते हैं, जे एन डिफ्यूज़न प्लस जे एन ड्रिफ्ट इक्वल टू ज़ीरो, तो आपके पास ये रिलेशन आता। ठीक है, तो हम फाइनली हमने ओवरऑल आउटपुट से ये रिलेशन कैलकुलेट कर लिया, कोई ऐसा इशू नहीं है। सिमिलरली यहाँ मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया आपको बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन पी पी बाई पी एन पी, एक्सप्लेन कर दिया कैसे आया ये सब चीज़ें। तो ये जो रिलेशन है आपके पास, जब आप आई वी करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हो जनरली आपने सिंपल डायरेक्टली आपने याद होगा आपको कि आपने डायोड करंट की इक्वेशन आपने याद करी होगी, आई डी इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू द पावर वी डी अपॉन नीटा वी टी, ऐसे कुछ लिखा होगा। ठीक है, वी टी क्या होता है, के टी बाई क्यू, तो के टी क्यू ऊपर लिख सकते हैं इस टाइप से। तो ये इक्वेशन कहाँ से आई है आपके पास, ठीक है, ये क्या होता है आपके पास रिवर्स सैचुरेशनल, दिस इज अ डायोड करंट। तो सेम इसी टाइप से मेथड बना, तो इसीलिए लिखा भी है दिस रिलेशन विल बी वेरी वैल्यूएबल इन कैलकुलेशन ऑफ आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी एन डायोड। ठीक है, ये जितने भी आप क्या कहते हैं, मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ ये आपको, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके शायद सिलेबस में एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन आपके जॉब में बहुत हेल्प करेंगे।
आपको इवन गेट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का इंजीनियरिंग लेवल का करोगे, उसमें क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सब पूछे जाएंगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो जॉब जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेक्चर आज का। आरटीयू का एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं नहीं कह सकता, लेकिन जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली अब हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम फर्मी लेवल्स। इक्विलिब्रियम फर्मी लेवल्स जैसे हमने अभी पॉइंट किया था ना, हमने बोला था कि वी नॉट हम कैलकुलेट करेंगे और एक हम कैलकुलेट करेंगे कितना हमारा एनर्जी लेवल शिफ्ट हुआ है, जिसकी वैल्यू कहती है क्यू ऑफ वी नॉट। तो वो कैसे कैलकुलेट किया हमने, वो कैसे वैल्यू आई। तो वी हैव ऑब्जर्व दैट द फर्मी लेवल मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट द डिवाइस। इसी को सॉल्व करके हमने, इसी को कंसीडर करके हमने एनर्जी डायग्राम बनाया था एट इक्विलिब्रियम। सिंस वी हैव assumed दैट पी एन, सॉरी मिस्टेक है कुछ, सिंस वी assume दैट one of the quantities pp, pp and pn are given by their equilibrium value outside the transition region। ठीक है, हमने सपोज अभी भी पी साइड को कंसिडर कर रहे हैं, पीपी और पीएन को कंसिडर किया। हमने जो भी अभी इक्वेशन ड्राइव की थी उसको नॉर्मली लिख दिया। अब अगर सपोज आप पी साइड की बात करते हैं, यहाँ पे पी साइड वाला हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये हमने पी साइड का डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कुछ ऐसे था नीचे इधर, ठीक है। ये पी साइड का ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या था, हमारा फर्मी एनर्जी लेवल ई एफ पी, दिस इज अ ई बी ई एंड दिस वन इज अ ई सी। ठीक है, तो हम अगर सपोज आपको याद हो तो हम नॉर्मली पी पी की बात करें, पी साइड की बात करें ना, पी साइड की बात करें, तो पी साइड की बात करें क्योंकि पी दिस डिनोट्स द पी टाइप, है ना। तो फाइनली इसमें हम अगर सपोज पी के होल्स की कंसंट्रेशन निकालने के बाद हमारे पास फॉर्मूला था जनरली एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन वी ई रेस टू द पावर माइनस ई एफ माइनस ऑफ ई वी डिवाइड बाई के टी। ये हमने फॉर्मूला फर्स्ट या सेकेंड क्लास में डिस्कस किया, ठीक है, इन केस ऑफ होल्स। फाइनली ये आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव कर लिया, ये लिख दिया इसको पीपी को, सॉरी पीपी को हमने क्या लिख दिया, पीपी इज एन वी। पी टाइप की बात करें तो माइनस ई एफ की जगह रिप्लेस करेंगे ई एफ पी माइनस और ई पी डिवाइड बाई के। ठीक है, अब पी एन की बात करते हैं। पी एन इज अ होल कंसनट्रेशन एट एन साइड, एन साइड ड्रॉ कर रखा है। तो हमने अब एक बार एन टाइप एन साइड का डायग्राम, एक कंप्लीट ही डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। दिस, ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट हमने फर्मी एनर्जी लेवल ड्रॉ कर दिया। इस साइड वाले को हम बोल रहे हैं ई ऑफ एफ पी, दिस इज नोन एज ई एफ एन, जनरली इक्वल होगा वो। ठीक है, तो हम बस नोटेशन अभी रखने के लिए लिख रहे हैं। दिस वन इज अ ई सी पी एंड दिस वन इज अ ई वी पी, दिस वन इज अ ई सी एन एंड ई वी एन। ठीक है, तो फाइनली हमने पी पी निकाल लिया। अब पी एन की बात करें तो एन टाइप साइड की बात करें, पी एन मीन्स एन टाइप साइड। तो पी एन का फॉर्मूला अभी तक क्या है आपके पास, पी एन को कैलकुलेट करो, एन वी ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ ई एफ, ई एफ मीन्स ई एफ एन, एन साइड की बात करें माइनस ऑफ ई वी एन डिवाइड बाई टी। तो हमने सिंपल पी एन को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, ठीक है, पी एन को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, पी पी को हमने रिप्लेस कर दिया, दोनों को डिवाइड करेंगे, एन वी टू एन वी कैंसिल आउट, दोनों को हमने डिवाइड किया, एन वी टू एन वी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ पर प्लस आएगा। फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज द ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ ई एफ पी माइनस ई वी पी डिवाइड बाई के टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लेगा तो
e raised to the power e f n minus of e v n divided by kt। क्लियर है? यहाँ पे इक्वल टू ई रेस टू द पावर क्यू वी नॉट डिवाइड बाई के, ये लिख दिया हमने। फाइनली अगर आप नोटिस करेंगे तो ई एफ पी और ई एफ एन को अगर मैं मर्ज करता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा, ई एफ एन माइनस ऑफ ई वी पी डिवाइड बाई के टी। एक टर्म ये ले ली मैंने यहाँ पर। सेकेंड टर्म इज ई वी पी माइनस माइनस प्लस ई वी पी माइनस ऑफ ई वी पी माइनस ऑफ ई वी एन डिवाइड बाई के टी। सेकेंड टर्म इज, इसको इस तरीके से थोड़ा डिवाइड कर लिया। फाइनली आपको हमने स्टार्टिंग में हम कह रहे हैं कि जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा थ्रू आउट द डिवाइस कांस्टेंट होगा। डिवाइस कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, ई एफ एन इक्वल टू ई एफ पी, तो इट मीन्स ई रेस टू पावर जीरो इस केस में। तो ई रेस टू पावर जी किसी की भी पावर जीरो करते हैं तो वैल्यू इज वन। तो फाइनली ये टर्म को हम वन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या सिचुएशन बन गया, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। फाइनली के टी से के टी कैंसिल आउट होगा तो आपके पास क्यू नॉट इक्वल टू ई वी पी माइनस ऑफ ई वी एन आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अभी हमने पी पी डिवाइड बाई पी एन लिया था। अगर सपोज हम लिखते एन एन डिवाइड बाई एन पी इक्वल टू ई रेस टू पावर क्यू ऑफ वी नॉट डिवाइड बाई के टी, इसको सॉल्व करते तो आपके पास आ जाता ई सी पी माइनस ऑफ ई वी एन डिवाइड बाई, सॉरी ई सी पी डिवाइड माइनस ई सी एन इक्वल टू क्यू ऑफ वी नॉट। यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड आता है, यहाँ पर आया डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड, तो ऑलवेज इक्वल टू ऑफ क्यू ऑफ वी नॉट। ठीक है, ये हमने डायग्राम में, फर्स्ट ही डायग्राम में सारी चीज़ें बता दी थी आपको। ये जो फर्स्ट डायग्राम हमने ड्रॉ किया था यहाँ पर, ये जो डायग्राम ड्रॉ किया था, ये डायग्राम ड्रॉ किया था, यहाँ पर हमने लिख दिया था ई सी पी माइनस ऑफ ई सी एन इक्वल टू क्यू ऑफ वी नॉट एंड ई वी पी माइनस ऑफ ई वी एन इक्वल टू क्यू ऑफ वी नॉट। और ये कैसे आया, हमने इसका डेरिवेशन कर दिया नीचे। अब फाइनली द एनर्जी, अब ये यही सब चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट, जो भी हमने थ्योरी डिस्कस किया, द एनर्जी बैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द energy band on either side of the junction are separated by the contact potential V naught times the electric charge Q। बेसिकली कॉन्टैक्ट पोटेंशियल और Q पर डिपेंड करेगा उनकी शिफ्टिंग एनर्जी डायग्राम। Thus the energy difference EVP minus EVN is just Q of V naught। ये हम प्रूव कर लिया। When bias, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हेन बायस इज अप्लाइड, जब हम बाइसिंग पढ़ते हैं ना, बाइसिंग हमने स्टार्ट कर दिया, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस जनरली हम ट्वेल्थ में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बस। बाइसिंग हमने स्टार्ट कर दी और हमें मीनिंग नहीं पता रहता। तो बाइसिंग मीनिंग, व्हेन बायस इज अप्लाइड टू द जंक्शन, आप फॉरवर्ड बायस भी अप्लाई कर सकते हो, रिवर्स बायस, द पोटेंशियल बैरियर इज रेज्ड और लोवर्ड। पोटेंशियल जो बैरियर होता है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल वी नॉट था, वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है जब हम बाइसिंग अप्लाई करते हैं। और इसके कम और ज़्यादा होने की वजह से एंड द फर्मी लेवल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन आर शिफ्टेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बाय एन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमारा आसपास के जो बराबर का जो हमारा एनर्जी फर्मी एनर्जी लेवल है वो शिफ्ट हो सकता है ड्यू टू बाइसिंग। कैसे शिफ्ट होता है, एक हमने जस्ट पिक्चर एक आपको शेयर करी है इसी में, ये इसी से क्लियर हो जाएगा। जब हम बाइसिंग करते हैं, बाइसिंग आपको बाइसिंग, ये हमने बाइसिंग का थोड़ा सा एक पिक्चर ड्रॉ किया। जैसे सपोज फर्स्ट एक बात जैसे और कंप्लीट दिख जाए, हाँ ये तीनों डायग्राम दिख जाए बस, नहीं पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक बार, ये हमने
फॉरवर्ड बायस किया, फॉरवर्ड बायस मीन पी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, एन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये हमने रिवर्स बायस किया, रिवर्स बायस मीन्स पी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड एन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। दिस इज वन इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये हमने ड्रॉ किया। अब हम इसको, ठीक है, ये सिचुएशन थी हमारे पास। फाइनली अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे हमने इक्विलिब्रियम देख लिया। इक्विलिब्रियम जैसे देखा तो हमने यहाँ पर वी नॉट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डायग्राम में क्या था, वी नॉट था, उसके अकॉर्डिंग ये शिफ्ट क्या हुआ, क्यू ऑफ वी नॉट, और हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल क्या थ्रू आउट द डिवाइस कांस्टेंट था। यही हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन एज्यूम की थी। जनरली हमने जब फॉरवर्ड बायस किया था तो जो हमारा कॉन्टैक्ट पोटेंशियल होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल रिड्यूस होने का मतलब ये जो विड्थ है ये रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इट इज़ डिपेंड ऑन द क्यू एंड द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इंटू वी नॉट माइनस ऑफ वी एफ, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो गया, वी नॉट माइनस वी एफ। तो ये सिचुएशन फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट हो गया जैसे कि थ्योरी में बोल देते हैं, ठीक है। और फर्मी एनर्जी लेवल कितना शिफ्ट होगा क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए, क्यू इंटू वी एफ, क्यू इंटू वी एफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना शिफ्ट होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर था फर्मी एनर्जी लेवल थ्रू आउट द डिवाइस, इतना शिफ्टिंग हुई है, शिफ्टिंग हुई है यहाँ पर, तो कितनी शिफ्ट हुई है, क्यू इंटू वी एफ से कैलकुलेट कर सकते हैं जनरली। फिर नेक्स्ट में आपका रिवर्स बायस किया, रिवर्स बायस के केस में क्या होगा, आपको कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, वी नॉट प्लस वी एफ, वी नॉट प्लस वी आर, बिकॉज वी आर इज डिनोटेड एज अ रिवर्स बायस। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास कॉन्टैक्ट पोटेंशियल क्या हुआ, वी नॉट प्लस वी आर, तो यहाँ पर आपके पास ये शिफ्टिंग कितना होगा, वी नॉट प्लस वी आर। तो ये लेवल आपके पास इस टाइप से आपने एनर्जी बैंड डायग्राम बना दिया इन केस ऑफ रिवर्स बायस सिचुएशन। क्लियर है, यहाँ तक डाउट है किसी को भी, कोई भी डाउट? लेक्चर ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ठीक है। पार्टिकल का मूवमेंट और करंट का मूवमेंट, होल डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, ये आप देख सकते हैं दोबारा से देखिए। मैं अब सेशन क्लोज कर रहा हूँ, अभी स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। सब लोग माइक अनम्यूट कर लीजिए। आरू कोई प्रॉब्लम है? नो सर। डाउट है कोई किसी भी टाइप का किसी को? अनुजा? Wait a minute. एक बार जो मैंने आपको नोट्स शेयर करें इसको आप अगर आप रिकॉल नहीं करेंगे तो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको एक बार रिकॉल कर लेना, अभी लेक्चर जैसे फिनिश हुआ ना अभी आप रिकॉल कर लेना इसको, क्योंकि थोड़ा माइंड में आपके सारे पॉइंट रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। अटेंडेंस प्लीज। आरू नामा? आरू? प्रेजेंट। अनुजा? प्रेजेंट सर। सनी? यस सर। गौरव? कर्नेल? प्रेजेंट सर। मुस्कान? नील? प्रेजेंट सर। रजनीश? रंजीत? प्रेजेंट सर। विकास? विकास? प्रेजेंट सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।